महिला से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई पूछताछ के लिए कोर्ट से नागर की रिमांड भी मांग सकती है। कल सीबीआई ने 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद बाबूलाल नागर को गिरफ्तार किया था। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी आसाराम समेत 4 आरोपियों की जोधपुर सेशन कोर्ट में आज पेशी होगी। जोधपुर पुलिस आसाराम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज उदयपुर में रैली होनी है। रैली में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पार्टी नेताओं के साथ टाउन हॉल से गांधी ग्राउंड तक रैली करेंगी। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की घोषणा कर दी गई है। वसुंधरा की अध्यक्षता में बनी चुनाव समिति में वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी समेत कई लोगों को शामिल किया गया है। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन और सीपी जोशी शामिल थे। राजस्थान दौरे पर आई चुनाव आयोग की टीम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव के संबंध में चर्चा की। जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की। बीजेपी ने राहुल पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके भाषण की सीडी चुनाव आयोग को सौंपी है। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भीलवाड़ा में जिंदल ग्रुप की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने प्रेस सोसाइटी और भीलवाड़ा शहर के 5 गांवों के ग्रामीणों की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होने वाले 5वें वनडे पर बारिश का साया मंडरा रहा है। कटक में पिछले 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मैच आयोजकों ने कहा है कि मैच नहीं हुआ तो पैसे वापस होंगे। और क्रिकेट से विदाई के मौके पर सचिन तेंदुलकर को एक और सम्मान मिला है। फोर्स इंडिया की फॉर्मूला 1 टीम ने अपनी कार पर मास्टर ब्लास्टर लिखवाया है। इंडियन ग्रां प्री में ट्रैक पर यही कार रफ्तार पकड़ेगी। नमस्कार, करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता। हम इस शो में आपके करियर से जुड़े हर उलझन को उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में थोड़ी मदद कर सके। हम हर वीक आपको ये दिखाते हैं कि करियर के नए और ऑफबीट ऑप्शंस के बारे में, ताकि आप अपने पसंद के मुताबिक अपना करियर चुनें। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस। जी हाँ, आप क्लासिकल डांस के अलग अलग फॉर्म में भी करियर बना सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कल्पना भूषण जी, जो पिछले कई सालों से क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो अगर आप कल्पना जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं डांसिंग करियर में, खासतौर पर क्या कुछ ऑप्शंस होने चाहिए डांस के लिए, क्या कुछ ऑप्शंस आपके पास है, तमाम वो सवाल आप पूछ सकते हैं। लगातार जो हमारे नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपना नंबर हम आपको बता दें, 012025111051। ये वो नंबर है जो आप कॉल करके अपने सवाल हमारे आज के मेहमान से पूछ सकते हैं। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप अपनी लचक और घुंघरू की आवाज से करियर बनाना चाहते हैं, तो क्लासिकल डांस का क्षेत्र आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। बढ़ते रियलिटी शोज के कारण आज छोटे शहरों के युवा भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और डांस के क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो एक नजर डालते हैं इस फील्ड पर। डांस करना अगर आपका शौक है तो आप इसे करियर के रूप में भी अपना सकते हैं। टीवी पर रियलिटी शो, सिंगिंग और डांसिंग जैसे क्षेत्रों में भी करियर की नई राह दिख रही है। अब छोटे शहरों, कस्बों और गांवों की यूथ भी टीवी चैनलों पर होने वाले रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा दिखाकर पैसे के साथ साथ पॉपुलैरिटी दोनों पा रहे हैं।
ट्रेंड बदला है और अब टीवी चैनल वाले बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी टैलेंट की तलाश में आने लगे हैं। बढ़ते इकोनॉमिक्स क्राइसिस की वजह से आजकल के युवा अपने पसंद और अपने हॉबी को ही अपना करियर बना रहे हैं। ऐसे में डांस में रोजगार के अवसर पैदा होना स्वाभाविक है। इसमें वर्तमान पीढ़ी जमकर हिस्सा भी ले रही है और बदलते सामाजिक परिवेश में अब डांसर बनने की चाहत रखने वालों की बड़ी तादाद भी है, क्योंकि अपने मन मुताबिक मेहनत से उन्हें ढेर सारी शोहरत रातों रात मिल सकती है। युवाओं के इसी साइकोलॉजी को भांपते हुए कई सरकारी और निजी संस्थानों में डांस एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया गया है। पहले डांस को अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन अब युवा इसे करियर की तरह अपनाने लगे हैं। जिन युवाओं में डांस के प्रति हुनर और जज्बा है, वो इस क्षेत्र में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। योग्यता। डांस में करियर बनाने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। वैसे आप छोटी उम्र से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैसे इस फील्ड में बुकिश नॉलेज से ज्यादा जरूरी है रिदम की समझ, बॉडी लैंग्वेज और डांस स्टेप्स को सही पेश करने की क्षमता। संभावनाएं। डांस की हॉबी को करियर बनाने से आपके सामने कई करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। जहां एक और परफेक्शन में आने के बाद आप डांस टीचर बन सकते हैं, वहीं कोरियोग्राफर बनना भी एक अच्छा ऑप्शन है। एक्सपीरियंस होने के बाद खुद का इंस्टीट्यूट भी खोला जा सकता है। साथ ही कामयाब डांसर के तौर पर ख्याति भी पाई जा सकती है। इसके साथ ही आजकल इतने सारे डांस शो आने लगे हैं कि इनमें भी किस्मत आजमाई जा सकती है। कहां से करे कोर्स? गंधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली, कथक केंद्र नई दिल्ली, आशावरी नई दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, कलाकार स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक जयपुर। तो अगर आपके अंदर क्लासिकल डांस को लेकर जुनून है, तो आप उसी में अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ दिल में जज्बा होना भी बहुत जरूरी है। तो हो जाइए अपने घुंघरुओं की आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने में। गीतिका वर्मा, जी मीडिया। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कल्पना भूषण जी। सबसे पहले तो कल्पना जी ये बताएं कि खासतौर पर अगर डांसिंग की हम बात करते हैं, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे क्लासिकल डांस को? क्लासिकल डांस वो है जिसके कुछ नियम हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इनके लिए आपका डिवोशन होना बहुत जरूरी है, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फील्ड में हैं तो वो चीज सीखिए जिसका बेस अच्छा है, फाउंडेशन अच्छा है। वैसे ही जैसे हम स्कूल में जब जाते हैं तो पहले नर्सरी में जाते हैं, उसके बाद ही क्लासेस आगे बढ़ती हैं। तो उसी तरह से क्लासिकल डांस है, पहले आप एक बेस बनाइए, उसके ऊपर कहीं भी आप जाके कुछ भी सीखिए। ये बेसिकली क्लासिकल है। और फोक इसी में ही अंतर करता है कि प्रादेशिक जो भी नृत्य होते हैं उनके अपने एनवायरनमेंट के अनुसार वो फोक डांसेस हो जाते हैं। आप खुद भी कई सालों से, क्योंकि भरतनाट्यम डांसर हैं, आप खुद कई सालों से जुड़ी हुई हैं। कल और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कितना ज्यादा बदलाव देखती हैं आज डांसिंग के क्षेत्र में? बहुत। मुझे 50 साल हो गए हैं डांस करते हुए, और जब हमने शुरू किया था उस वक्त तो डांस का सोचा भी नहीं जाता था, पर आज एक करियर के ऑप्शन में है। इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकती है। उस समय अगर डांस सीखते थे तो जैसा कहा कि अच्छा नहीं लगता था, ना सीखते थे। कोई अच्छी फैमिली से तो कोई भी नहीं जाता था। माना ही जाता था कि जो शायद नीचे के तबके के लोग हैं वही शायद डांस सीखेंगे, और स्कूलों में तो डांस का कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब तो स्कूल में भी ऑप्शन है, करियर के रूप में भी है। आप नौकरी कर कोरियोग्राफर बन सकते हैं। मतलब आज के युवाओं के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, जयपुर से प्रिया जुड़ रही हैं। हेलो जी प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। पूछे अपना सवाल। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं इसमें ये जो करियर है इसमें क्या ये फुल टाइम है या सिर्फ पार्ट टाइम के लिए इसमें हम करियर बना सकते हैं?
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कल्पना जी अब जवाब देंगे। बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम भी ले सकते हैं और इसका फुल टाइम भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। आपके नौकरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप कहीं और नौकरी करती हैं या आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई और करियर है तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, और अगर आप इसको फुल टाइम डेडिकेशन दे रही हैं तो आप फुल टाइम भी कर सकती हैं। मेरा सवाल ये है कल्पना जी कि जाहिर है आज के जो युवा हैं वो सही गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है। जाहिर है शौक सबको होता है कि वो आगे टीवी पे देखे एक बेहतरीन डांसर के रूप में, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए? गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, वही सही बात है। आज भी, पहले भी थी और हमेशा ही रहेगी। बिना गाइडेंस के कुछ भी नहीं हो सकता। माँ आपको खाना खाना तक सिखाती है, आपको डॉक्टर सांस लेना तक सिखाता है, तो सोचिए डांस तो एक बहुत अच्छा कला है, उसको तो सीखना जरूरी है। जिसके नियम है, प्रबंधित है, सब कुछ फिक्स्ड है, तो वो तो आपने सीखना ही है। किसी गुरु से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, सीखना जरूरी है, पर एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छा गुरु होगा तभी आप एक अच्छे शिष्य भी बन पाएंगे। और इस बीच जयपुर से हमारे साथ दीपक जुड़े हैं। हेलो 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 जी, दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछे अपना सवाल आप। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी, पूछे अपना सवाल। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर अगर हम इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम 12th के बाद इसमें आ सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री ले, क्या कुछ इसमें होता है? क्वालिफिकेशन किसी भी तरह का हो तो अच्छी ही बात है, बढ़िया बात है। कहीं पर भी आप जाएंगे, अगर आप अच्छे डांसर बन गए हैं तो भगवान ने चाहा और आपके नसीब अच्छे हैं तो आप इंडिया ही नहीं, आप बाहर भी जाएंगे, आपका क्वालिफिकेशन रहेगा तो वो एक बेस तो बन ही जाता है ऑटोमेटिकली। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई ग्रेजुएशन करना है या आपको कोई स्कूल की स्टडी करना जरूरी है, पर हाँ, पढ़ाई लिखाई करना थोड़ा जरूरी है। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर यू अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो। और खासतौर पे अगर हम फ्यूचर की बात करें, कितना ब्राइट फ्यूचर होगा अगर हम चलिए आगे इस सवाल पे आएंगे, लेकिन इस बीच दीपक हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। हेलो 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी, पूछे अपना सवाल आप। जयपुर से बोल रहे हैं। मैडम, हम डांस में हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन अभी हम डांस अभी जानते नहीं है, लेकिन हम सीखना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, क्या करें? जी, तो सीखने की ललक है, करियर बनाना चाहते हैं ये तो सीखिए, बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर ललक है तो आप बिल्कुल सीखिए। किसी भी अच्छे गुरु को ढूंढ लीजिए। अच्छा गुरु का मतलब है, जरूरी नहीं है कि उनका नाम ही हो। अच्छे गुरु से मतलब है जो आपको अच्छी तरह से सिखाए, आपको अच्छी तरह से समझाए, अपना जो कुछ भी उसके पास है वो आपको दे दे, उसी से ही अच्छा गुरु का मतलब है। और ऐसे गुरु के पास आप चले जाइए और अपनी भावना बताइए, अच्छे गुरु आपको जरूर अपने अंदर ले लेंगे खुली बाहों से। बिल्कुल, तो ललक पहले होनी चाहिए, उसके बाद बहुत ही अच्छा करियर आप बना सकते हैं। फ्यूचर आपका ब्राइट होगा अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं हम, चल लौटते हैं। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। आगरा में पापा को खबर की, मेरे रोमिंग पे इनकमिंग फ्री कराया। ओह, भूल गया। ऐसे कैसे भूल सकते हो? ज्यादा पैसे हैं ना, तो 2 इनकमिंग के भी। अभी जाता हूँ आइडिया शोरूम। भाई साहब, आ गया आइडिया शोरूम। मैडम का रोमिंग फ्री यहीं करा लो। 1, 2,
1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शुरू। यही पाइए रोमिंग पे इनकमिंग फ्री, रोमिंग पैक्स और सब कुछ। अब ये तो नहीं भूल जाओगे ना? इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। के बारे में जानता है। यदि कहीं दूषित पानी पीने को विवश है तो वो अजमेर की जनता है। हम लड़ते रहे, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया। चंबल का पानी अजमेर तक पहुंचाने की वकालत 1 दफा नहीं की, 20 दफा की है। 1 रुपया आज तक ना तो दरगाह बाजार में, ना दरगाह के किसी और अन्य क्षेत्र में। मैं कहता हूं कि देवनाथ जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। इन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। आप कैसी बात करते हैं, अजमेर को नहीं दिया? ये अजमेर है। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं करियर मंत्रा और आज हम बात कर रहे हैं करियर इन डांस। तो डांस के क्षेत्र में आप कैसे अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए खास गेस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके पहले भी कई बातें लगातार हो रही हैं कल्पना जी से। ये जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंस्टीट्यूट है, आखिर कहाँ से कोर्स करना हमारे लिए सही होगा जो लोग डांस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? कोर्सेज बहुत हैं, स्कूल्स बहुत हैं, इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं। सिर्फ जानना ये है कि आपको अच्छे से कौन सिखा सकता है, अच्छे से कौन बता सकता है, अच्छे से आपको राह कौन दिखा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें उस गुरु का या उस इंस्टीट्यूट का नाम हो। जरूरी ये है कि आपको कौन पहचान सकता है कि आप किस क्षेत्र में जाएं, कौन सा स्टाइल सीखें, किस तरह का डांस प्रेजेंट करें और कैसे कैसे आपको ऑप्शन मिले। ये उस गुरु की पूरा कर्तव्य बनता है उनका कि वो आपको बताए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट के पास गए हैं तो आप एक अच्छे डांसर बन जाएंगे। जरूरी ये नहीं है। जरूरी ये है कि आपका आपके गुरु के साथ, आपके इंस्टीट्यूट के साथ कितना रिलेशनशिप बन रहा है, वो ही बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मैथ्स नहीं है कि आपने कोई भी सीखा तो उसके लिए 2 और 2 4 ही बनेंगे। ये डांस है जो कि हर किस्म के अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल सीखते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग टैलेंट होते हैं। तो वो आपको जानना जरूरी है। आप अलग अलग स्कूलों में जाइए, वहां देखिए, पहचानिए, जानिए क्लासेस को। बिल्कुल कल्पना जी, क्योंकि आप भरतनाट्यम डांसर हैं और कहते हैं भरतनाट्यम में मुद्राएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो क्या 1-2 कोई ऐसा मुद्रा जो आप दिखा सके हमारे दर्शकों को? आंखों के एक्सप्रेशन होते हैं जहां तक मुझे पता है। आंखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब बात करते हो तो आंखों से ही बात करते हैं। किसी को आप देख रहे हो, अगर आप आंखों को यहाँ फेर रहे हैं तो आप तो उनसे बात नहीं कर रहे। तो आंखों का इम्पोर्टेंस है। दुखी है, हंस रही हैं, परेशान हैं, शर्मा रही हैं, तो ये तो सारी भावनाएं भरतनाट्यम सबसे पहले है, भाव है। और यही चीज लैकिंग है वेस्टर्न डांस में। आजकल वेस्टर्न डांस का बहुत क्रेज है जिसमें बॉडी मूवमेंट्स बहुत है, पर भरतनाट्यम में भी है भाव, राग, ताल, जैसा कि कहते हैं, सब जानते ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडियन डांसिंग के अनुसार है, हम लोग बहुत एक्सप्रेसिव लोग हैं, हाथों को, चेहरे को हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो पहले भाव है, उसके बाद डांस है। चलिए, इस वक्त अभिषेक हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये पूछना चाहता हूँ कि 10+2 के बाद अगर इसमें करियर बनाना चाहे तो क्या क्या संभावनाएं हैं। दूसरी चीज ये है कि फाइनेंशियली कितना मजबूत होना चाहिए इसके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। और जाहिर है ये सवाल बिल्कुल यहाँ पे वाजिब भी है क्योंकि फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो आप बहुत ज्यादा देखते हैं किसी भी करियर को ऑप्ट करते हैं। तो 10+2 के बाद क्या कुछ ऑप्शन है यहाँ पे हैं, और अगर सैलरी वाइज हम बात करें तो कितना ब्राइट होगा ये एक कैसे भी नॉर्मल करियर के हिसाब से चल सकते हैं आप। जैसे भी एक MBA है, जरूरी नहीं है कि हर MBA को नौकरी मिलती है। ये आपके टैलेंट पे, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। पैसा इसमें बहुत है, नाम इसमें बहुत है, शोहरत इसमें बहुत है, पर सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप अपने ट्रेनिंग कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, लगन दिखाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। खासतौर पर अगर हम फीस की बात करें, क्योंकि कई बार जितने बड़े अगर हम गुरु के पास जाते हैं हमें उतनी ही एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है सीखने के लिए। कितनी ज्यादा मिनिमम और मैक्सिमम इसमें फीस है?
डिपेंड करता है। 500 रुपए से लेकर के अलग अलग फीस है, कहीं कहीं 1000 रुपए भी है, 1500 रुपए भी है। नॉर्मली जो रूल है वो है हफ्ते में 2 दिन का क्लासेस होती हैं, पर अगर आप रेगुलर स्कूल्स में जा रहे हैं जहां पर डांस रेगुलर सिखाते हैं, वो 5 दिन भी सिखाते हैं हफ्ते में, पर वो फिर रेगुलर क्लासेस के हिसाब से जो प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, जो हॉबी के रूप से शुरू करते हैं, उन्हें नॉर्मली हफ्ते में 2 दिन होती है क्लासेस और 500 रुपए से करीब क्लासेस शुरू होती हैं, 500-800 रुपए से। बिल्कुल। ये जो आजकल खासतौर पर डांस के जो रियलिटी शोज आ रहे हैं, जाहिर है एक तरफ से जो युवा वर्ग है जिनको इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, उनके लिए एक बेहतरीन ये मौका होता है। वो अपने जो उनमें खासतौर पर जो उनकी कला है वो उसको बखूबी वहां पे दिखाते हैं। किस तरीके से आप देखती हैं इसे? रियलिटी शोज वैसे तो बहुत बढ़िया हो गए हैं आजकल, क्योंकि इसकी वजह से डांस का एक करियर बहुत अच्छा निकल कर आ गया है। कितने ही लोग हैं जिनको नाम मिल गया है, कितने ही लोग हैं जिनको एक्सपोजर मिल गया, इतने सारे रियलिटी शोज हैं। पर इससे एक जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमी हो गई है कि लोगों को लगता है कि रातों रात आपको शोहरत मिल जाएगी, रातों रात आपको नाम मिल जाएगा, जो कि ऐसा है नहीं। जिन लोगों ने जीता है, अगर आप उनसे पूछने जाइए तो उन्होंने दिन रात मेहनत करी है, दिन रात पसीना बहाया है, सीखा है, पूरी लगन से मैं कहूंगी, पूरी भक्ति के साथ सीखा है, और तब जाके उनको वो शायद चांस मिला है। कितने लोग आप देखते होंगे रियलिटी शोज में, आप कतार की कतार खड़ी होती हैं और हजारों के हजारों लोग बच्चे होते हैं, पर सब तो नहीं आते रियलिटी शो में। जो मेहनत कर रहे हैं वही आते हैं रियलिटी शो में। पर इसे ये मत समझिए कि आप एक दिन आपने सीखा या 2 दिन सीखा और आप रियलिटी शो में पहुंच करके आप जीत लेंगे। आपको पहले मेहनत करनी है। बिल्कुल। इस बीच आरुषि हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आरुषि, पूछे अपना सवाल। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मुझे क्लासिकल डांस सीखना है, तो फीस स्ट्रक्चर कितना होता है मंथली? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल्पना जी, आप जवाब दें। आप क्लास 6 में पढ़ते हैं एंड वेरी नाइस, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। आपने डिसाइड किया कि आप क्लासिकल डांस सीखना चाहती हैं, क्योंकि क्लासिकल डांस जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक बेस है, एक नर्सरी है सारी क्लासेस में आने के लिए। तो आप कोई भी डांस फॉर्म चूज कर सकती हैं, चाहे भरतनाट्यम है या कथकली है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, बहुत सारे क्लासिकल डांसेस हैं। आपको अपना भाव देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के आपका बॉडी मूवमेंट है, किस तरह की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका फीस जैसा कि मैंने बताया कि 500 या 800 से शुरू हो सकता है। स्कूल पर डिपेंड करता है, अलग अलग किस्म के पैकेजेस होते हैं, फीस के पैकेजेस होते हैं, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिए। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि चाहे आप क्लासिकल डांस यहाँ पे सीखें या फिर क्लासिकल सिंगिंग में हो या फिर आप किसी भी तरीके के आर्ट फॉर्म में हो, रियाज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आप खुद क्योंकि 50 सालों से है, तो आप अब कितना वक्त देती हैं अपने रियाज पर? अब जैसे कि आपने कहा कि 50 साल हो चुके हैं, तो रियाज उतना नहीं रहा है, क्योंकि ये मेरा अपना स्कूल है कल्पना कला केंद्र, तो उसके ऊपर मैं ज्यादातर ध्यान देती हूँ। पर रियाज तो बहुत जरूरी है। मैंने शुरू से ही आप देख रहे होंगे कि मेरा मंत्र, करियर मंत्र कहें आपको, उसको फिजिकल मंत्र कहें उसको आप, या कोई जादू का मंत्र कहें, मेहनत, रियाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किसी भी फील्ड में आपको जरूरी होगी। सिर्फ डांस ही क्यों, हर फील्ड में आपको मेहनत की जरूरत है और रियाज की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना प्रयास करेंगे उतनी आप ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, उतनी ज्यादा निखर के आप आएंगे, ये कहा जा सकता है। इस बीच देवेश है हमारे साथ जयपुर से। हेलो। 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 हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है देवेश जी, पूछे अपना सवाल आप। मेरे को डांस नहीं आता हूँ, क्या करूँ? हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन होती है, डांस नहीं आता है, तो आगे क्या आप इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये क्या माना जाए, बहुत लोग हेजिटेट करते हैं कि डांस उन्हें आता नहीं है और डांस के क्षेत्र में अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? मन की इच्छा, सबसे पहले आपको मन पे ध्यान देना चाहिए। आपका मन अगर कह रहा है कि आपने डांस करना है, तो आपने डांस करना है। उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर तो हमें सांस लेना तक सिखाता है, तो उसके लिए सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सीखिए, आपके हेजिटेशन सब खत्म हो जाएगी, आपकी शर्म सारी खत्म हो जाएगी। ऐसे कोई खास टिप्स जो खासतौर पे आज के जो यूथ है वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, और कहते हैं ना आजकल कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी हो गई है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज की जो हम बात करते हैं, आप एक कह सकते हैं कि शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं लाइफ के लिए, क्या ये कितना सही है? उनके लिए कोई खास टिप्स? हाँ, मैं उतनी ट्रेडिशनल भी नहीं हूँ कि जैसे पहले जमाने में कहते थे कि 7 साल लगते हैं या 8 साल लगते हैं, और मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके आप डांसर बन जाएंगे या कोरियोग्राफर बन जाएंगे। सीखना बहुत जरूरी है, मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ, पर उतना सीखिए जितना कि आपको फील्ड में आपको काम आ सके। अगर आपने शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो आप अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज कीजिए, जिससे कि आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाए।
जी, तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी कल्पना जी, और खासतौर पे आज के जो युवा वर्ग है उनके लिए एक बेहतरीन टिप्स आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के लिए करियर मंत्रा में बस इतना ही, लेकिन कल हम आपको मिलवाएंगे पद्मश्री शोभना नारायण जी से, जो कि खुद एक क्लासिकल डांसर हैं, और जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मिले कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण से और जाने उनकी सफलता की कहानी। करियर मंत्रा कल सुबह 9 बजे। आयोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। डिश टीवी का सुपर फैमिली पैक। इसमें यू टीवी है, वो गोभी है, डिस्का वेरी गुड। 220 चैनल्स 220 रुपए में, यानी 1 रुपए में 1 चैनल हर महीने। इतने से में इतना कुछ और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी पूछ लो। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। राजस्थान की विविधता यहाँ के महलों में भी देखने को मिलती है। जहाँ एक और महल है तो दूसरी ओर जैसलमेर का रेगिस्तानी दुर्ग। जैसलमेर का सोनार किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेगिस्तानी किलों में से एक है। यही नहीं, ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों की श्रेणी में भी आता है। बालू और मिट्टी से बने इस महल पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये पीले रंग में दमक उठता है, और सोने सी आभा देने के कारण ही इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच यहाँ के त्रिकुट पहाड़ी पर कवि महर्षि उत्तुंग ने तपस्या की थी। इसी त्रिकुट पहाड़ी पर पिछले 850 सालों से अपना सीना ताने खड़ा है सोनार किला। शहर से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर बना ये महल अपने 5 मंजिला इमारत, नक्काशीदार खिड़कियां और बालकनी के लिए जाना जाता है। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। ये विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। अपने स्थापत्य से यह द्वार आने वालों को यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ का दूसरा आकर्षण यहाँ का दशहरा चौक है, जो इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। दशहरा चौक में स्थानीय शिल्प और हस्तकला की बेहद खूबसूरत वस्तुओं की छोटी छोटी दुकानें हैं। नमस्कार,
आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2013 की घड़ी आ गई है। 2008 में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच गई थी और जनता ने उस पर विश्वास करके उन्हें वोट भी दिया। उसी घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा आता है सामाजिक सुरक्षा का। समाज के पिछड़ा तबका, समाज के निःशक्त जन, समाज के वृद्ध जन, क्या इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में काम